हेलो स्टूडेंट्स, इमेज ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है हमें पढ़ेंगे भाई। ए सिंगल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग द एंटायर डाटा विच डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डाटा इज कॉल्ड एन एवरेज ऑफ द डाटा। क्या करे भाई, कोई भी एक सिंगल वैल्यू जो पूरे डाटा के बारे में हमें क्या बता दे, कोई इन्फॉर्मेशन दे दे, तो उसको हम क्या बोल देंगे, एवरेज बोल देंगे भाई। सिंस द एवरेज टेंड्स टू लाई सेंट्रली विद द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल अरेंज अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड। अगर भाई देखो उनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे तो मिड में मिलेगी, आपको मिड के आसपास मिलेगी। एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ लोकेशन। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ लोकेशन। देयर आर 5 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच आर कॉमनली यूज्ड विच आर एज फॉलोज। कौन कौन से होंगे भाई? सबसे पहले अर्थमेटिक मीन, उसके बाद है ज्योमेट्रिक मीन, नेक्स्ट है हार्मोनिक मीन, उसके बाद मीडियन है और क्या है भाई, मोड। अर्थमेटिक मीन क्या होगा कि मान लो 5 बच्चों के हमको मार्क्स दे रखे हैं भाई, 3, 4, 5, 6, 7 इस टाइप से। तो क्या करते हैं अर्थमेटिक मीन, यानी कि 5 के अब अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो मिड में जो वैल्यू होगी उसके आसपास उसका क्या होगा भाई, तो एक सिंगल वैल्यू ये होगी आपके पास। तो सिंगल वैल्यू होगी ना हमारे पास, तो सिंगल वैल्यू जो है इस पूरे डाटा के बारे में बता देगी। मान लो मार्क्स दे रखे हैं 5 स्टूडेंट्स के, तो कि 5 के आसपास हैं उन स्टूडेंट्स के मार्क्स, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एवरेज भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंगल जो डाटा है 5 स्टूडेंट्स के बारे में आपको बता रहा है। सिंगल जो 5 वैल्यू है कि 5 के आसपास जो है उनके मार्क्स आए। अच्छा, अर्थमेटिक मीन निकालने का फार्मूला क्या बनाएगा, अगर हमको n क्वांटिटी दे रखे हैं भाई, ए एम ऑफ n क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, x1, x2 एंड सो ऑन xn इज डिनोटेड बाय, नोटेशन हो जाएगी भैया क्या, x के ऊपर बार लगा देंगे। एंड फार्मूला क्या बनाएगा, एंड इज गिवन बाय, फार्मूला बन जाएगा आपका x बार इक्वल टू, इन सब का सम हो जाएगा x1 प्लस x2 x3 एंड सो ऑन कहाँ तक भाई, xn तक, और डिवाइड बाय काउंटिंग जितनी है इनकी n, या फिर समेशन ऑफ xi i वेरी फ्रॉम 1 to n और डिवाइड बाय n। समेशन की फॉर्म में लिखा है, कैसे लिखा है भाई, आई की वैल्यू 1 पुट कराएंगे x1 आ जाएगा, समेशन का मतलब सम हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू 2 पुट कराएंगे और 2 से लेकर फिर n तक, तो उन सब का सम और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, n। इक्वेशन है इसके बेस पे कि अर्थमेटिक मीन हम कैसे निकालते हैं, क्या है, फाइंड द एम अर्थमेटिक मीन, इसको एवरेज बोल देते हैं भाई, ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 9 स्टूडेंट्स। और उनके मार्क्स क्या दे रखे हैं भाई, देखो 52, 40, 70, 43, 75, 40, 48, 35 और 56, 3, 6 और 3, 9। तो अगर मैं इनका क्या निकालूंगा, मीन, तो मीन को मैं x बार से डिनोट कर दूंगा भाई। ये x1 से लेकर x9 हैं, तो इन सब का सम करांगे, 52 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 48 35 प्लस 56 और डिवाइड बाय कितना होगा भाई, काउंटिंग कितनी है इनकी, 9। तो सम क्या आ गया भाई इसका, 459 डिवाइड बाय 9 विच इज़ इक्वल टू, क्या आंसर दे देगा भाई आपको, 51। तो ये हमने अर्थमेटिक मीन निकाल लिया। नेक्स्ट क्या है भाई, कई बार हमको फ्रीक्वेंसी और दे देंगे साथ में, तो उसमें क्या होगा, क्या आएगा, इफ़ द वेरिएट्स x takes the values, कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं भाई, x1, x2, x3 एंड सो ऑन कहाँ तक, xn तक, विथ फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई, बारंबार था, कि जैसे किसी के 30 मार्क्स हैं और 30 मार्क्स 10 स्टूडेंट्स का है, तो 10 उनकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है उन मार्क्स की, fn रिस्पेक्टिवली। तो क्या होगा भाई अर्थमेटिक मीन, x बार इक्वल टू f1 x1 f2 x2 एंड सो ऑन fn xn डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी का सम हो जाएगा भाई, f1 प्लस f2 एंड सो ऑन कहाँ तक, fn तक। तो समेशन की अगर फॉर्मूला लिखना चाहो हम, समेशन ऑफ fi xi
और आई कहाँ से 1 से लेकर n तक वेरी कर रहा है भाई दोनों में, तो 1 से लेकर n और डिवाइड बाय ऐसे इसको भी लिखते हैं समेशन ऑफ एफ आई वेरी फ्रॉम 1 to n। समेशन एफ आई को कई बार n से भी डिनोट कर देते हैं भैया, तो इसको अगर मैं लिखूँ समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, नीचे वाले पार्ट की जगह n आ जाएगा, आई वेरी फ्रॉम 1 to n। कैपिटल N का यूज़ किया है भैया हमने, वेयर n इक्वल टू हम दिखा देंगे क्या है, n इक्वल टू है आपका समेशन ऑफ एफ आई वेरी फ्रॉम 1 to n। इसके बेस पे क्वेश्चन कराएंगे भैया हम, देखो क्या कराएंगे। नेक्स्ट क्या है भाई सेकंड क्वेश्चन, अर्थमेटिक मीन निकाला हमने फॉलोइंग डाटा का, मार्क्स देंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी फ्रीक्वेंसी बारंबारता बोलते हैं हिंदी में। 36 मार्क्स हैं, कितने बच्चों के हैं भाई 4 के। फिर 42 मार्क्स हैं 5 बच्चों के, 46 हैं 9 बच्चों के, और 55 हैं फिर 10 बच्चों के, और 63 है 8 बच्चों के, और 72 4 के हैं वो। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई निकालना है। जो मार्क्स हैं उनको मैंने एक्स आई से डिनोट कर रखा है, और जो फ्रीक्वेंसी है उनको एफ आई से, तो निकालेंगे भाई एफ आई एक्स आई। निकालो 36 इंटू 4, 4 6 24, 4 3 12 और 2 14, 5 2 10, 5 2 का 20 और 1 21, 9 6 54, 5 9 6 36 और 5 41। यहाँ आ जाएगा 550, यहाँ आ जाएगा 8 3 24, 8 6 48 और 2 50, और 4 दूनी 8 और 4 7 28। अब सम भी निकालना है इनका, क्योंकि तो निकालो सम कैसे निकलेगा। यहाँ आ जाएगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, निकाल दो 8 4 12, 8 4 16 और 4 20, 2 8 5 13 और 1 14 15 और 4 19, 19 और 2 21, 2 हासिल हो चुके अभी, 2 और 1 3 4 7 और 5 12 और 5 17 और 2 19, 19 और 2 क्या आ जाएगा 21। मुझे और क्या चाहिए भाई, समेशन ऑफ एफ आई भी चाहिएगा, तो क्या आ जाएगा 5 4 9 9 18 10 28 8 36 और 4 40। ठीक है भाई। अब फार्मूला देखो क्या था हमारा, फार्मूला समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई एन। तो फार्मूला था भाई समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। तो रखो ये फार्मूले पुट कर लेंगे इसमें, एक्स बार की वैल्यू थी समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई और डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई, और आई वेरी करेगा कहाँ से कहाँ तक, कितने हैं देखो भाई 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर 6 तक, और यहाँ भी 1 से लेकर 6 तक। तो समेशन तो हमने निकाल ही लिया, 2110 डिवाइड बाय क्या होगा 40, 0 से 0 कैंसिल हो गए भाई, 4 पंजे 20, 11 4 दूनी 8, 3 बचा 30, 4 7 28 और 4 पंजे 20, तो 52.75। ये कब है भाई, जब हमको फ्रीक्वेंसी गिवन हो। तो समेशन ऑफ क्या फार्मूला था आपका, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई एन आपका था समेशन ऑफ एफ आई। तो ये तब निकाला है मीन हमने जब हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। ठीक है।